चंद्रबाबू नायडू का एक बार फिर से दिल्ली आना, क्या यह सामान्य घटना है दोस्तों, या फिर दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है? जी दोस्तों, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ना, ये उसी दिल्ली दौरे की है, मगर ये महज अमित शाह से नायडू की मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी, या फिर नायडू कुछ नई डिमांड के साथ दिल्ली पहुंचे थे। ऐसी डिमांड जो मोदी और अमित शाह दोनों को बेचैन कर सकती है। इस बार तो बकायदा वो अपने सांसदों को लेकर पहुंचे सीधा अमित शाह के दफ्तर में। नायडू ने ना सिर्फ अमित शाह से मुलाकात की दोस्तों, बल्कि निर्मला सीतारमण से भी उनकी मुलाकात होती है। इस मुलाकात का मकसद क्या है, और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब अभी अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव निपटा हो, जिसमें नायडू पर काफी दबाव था, प्रेशर था। प्रेशर क्यों? क्योंकि एक ऐसे उम्मीदवार को वोट ना करके जो असल में तमिलनाडु से आते हैं और आंध्र प्रदेश से आते भी नहीं हैं। और यह बात तो सब जानते हैं कि मोदी के लिए नायडू कितने जरूरी हैं। उनके बिना मोदी की सरकार का लगभग चलना नामुमकिन है। और ऐसे में वही नायडू अगर दिल्ली खुद चलकर आ रहे हैं, खुद चलकर दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ खास तो जरूर होगा। और वो मुलाकात जब खुद अमित शाह से हो, बीजेपी के चणक के, और फिर खास हो गई, कुछ तो खास हो गई। अब तस्वीरें अमित शाह के दफ्तर से शेयर हुई हैं। तस्वीरों पर गौर कीजिएगा। इसमें दिलचस्प क्या है? दिलचस्प यह है कि नायडू अकेले नहीं है। इस बार उनके साथ उनके सांसद भी थे। और एक दिन ठीक पहले, जिस दिन नायडू अमित शाह से मुलाकात करते हैं, एक दिन पहले बकायदा वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करते हैं। तो एक तरफ वित्त मंत्री से मुलाकात हुई और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। वैसे ऑफिशियली इस तरह की मुलाकातों की वजह के बारे में कुछ बताया जाता है, कुछ नहीं बताया जाता। किस मकसद के साथ यह मुलाकात हुई अमित शाह के साथ, यह भी साफ नहीं है। लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों, नायडू ने एक बार फिर से उस बात की डिमांड कर दी है जिसकी इस वक्त नायडू को सख्त दरकार है, जरूरत है, और वो है फंड, सरकारी फंड। दोस्तों, जानकारी ऐसी मिली है कि 2025 के बजट के दौरान सरकार ने एक पूर्वोदय स्कीम लॉन्च की थी, और इस स्कीम को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर कुछ राज्यों को टारगेट किया गया था, कुछ अपने जिनके समर्थन से सरकार चल रही है, और इन राज्यों में संपूर्ण विकास के लिए सरकार भारी भरकम बजट अलॉट करने वाली है कि भाई आप भी लो। बात सिर्फ इतनी है या फिर कुछ और भी है, उस खबर पर भी आया है। मगर दोस्तों, मार्च में 2025 में बजट आया था, और बजट में यह था कि भाई कुछ राज्य हैं जिनको फंड दिया जाएगा, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यानी कि नायडू का राज्य। और इस राज्य में अलग से बजट अलॉट होना, बकायदा स्टेट को इस पूर्वोदय योजना के तहत सरकार ने वादा किया था कि करीब 2 लाख करोड़ आपको न्यू इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के तहत मिलेगा। कोई टेंशन नहीं। यानी आप कह सकते हैं कि अलग अलग डेवलपमेंट में या अलग अलग जगह ये पैसा राज्य सरकार को खर्च करना है, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वैसे चंद्रबाबू नायडू का एक ट्वीट इस मुलाकात के बाद आया, और वो भी इसी बात की ओर तस्दीक कर रहा है कि मसला फंड का था। मगर नायडू जब अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे थे तो मसला सिर्फ फंड का ही था। सांसदों के साथ मुलाकात, यानी कुछ तो खास था। और गौर कीजिएगा, नारा लोकेश जानते हैं कौन है? नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के बेटे। हाल फिलहाल नारा लोकेश के दिल्ली दौरे बहुत तेज हुए हैं, बहुत तेज। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों के साथ नारा लोकेश की मुलाकात होती है, कभी नितिन गडकरी के साथ, कभी जेपी नड्डा के साथ, कभी निर्मला सीतारमण के साथ, कभी सीधा अमित शाह के साथ। और वो ना तो मंत्री हैं केंद्र में और ना ही किसी बड़े पद पर, मगर हैं तो नायडू के बेटे। अब गौर कीजिएगा, नारा लोकेश जब मानसून सत्र चल रहा था पिछली बार, तो नारा लोकेश दिल्ली आए थे, और तब उस वक्त नारा लोकेश जबरदस्त तरीके से नेताओं से मुलाकात करते हैं, तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं। जितने भी सांसद टीडीपी के हैं वो नारा लोकेश के साथ दिखाई देते हैं। यानी कि एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पहले नायडू से पहले नारा लोकेश दिल्ली में आए
तो उन्होंने सांसदों के साथ मुलाकात की और अब नायडू अपने सांसदों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या नायडू वाकई में नया आशियाना तलाश रहे हैं, वो भी दिल्ली में? क्योंकि आंध्र प्रदेश में खबरें ये हैं कि नारा लोकेश को वो सत्ता का ताज सौंप सकते हैं, यानी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर वो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं नायडू। और अगर ऐसा होता है तो फिर नायडू दिल्ली में किसी मंत्रालय पर हाथ रखेंगे और यह बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। अगर दिल्ली नायडू आए तो फिर कोई छोटा मोटा मंत्रालय तो नायडू लेंगे नहीं। ऐसे में क्या वाकई में नायडू की नजर उन मंत्रालयों में से किसी एक पर होगी जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की जेब में रहा, जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय? गौर कीजिएगा, गठबंधन की सरकार में कोई भी रहा लेकिन इन मंत्रालयों को मोदी से कोई ले नहीं पाया। और ऐसे में टीडीपी अगर ये दांव चल देती है तो फिर मोदी और शाह के लिए बहुत बड़ी बेचैनी हो जाएगी। और आखिर के 2-2.5 साल अब बचे हैं आंध्र प्रदेश में। ऐसे में बेटे नारा लोकेश को मुख्यमंत्री अगर नायडू बना देते हैं तो फिर बहुत महत्वपूर्ण होगा सियासत के लिहाज से, क्योंकि ये 360 डिग्री देश की सियासत बदलेगी। और आपने देखा होगा नारा लोकेश इस वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव हैं आंध्र प्रदेश में। मुख्यमंत्री से ज्यादा सोशल मीडिया पर उनकी खबरें चलती हैं। चंद्रबाबू नायडू भी चाहते हैं कि औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री अब नारा लोकेश को बना दिया जाए, ताकि अगली बार जब चुनाव होगा तब टीडीपी की सरकार अगर आ जाए तो फिर नारा लोकेश को आगे कंटिन्यू किया जाए। और ऐसे में सरकार को चाहिए फंड। चुनाव से पहले जितना खर्च करेंगे उतनी ज्यादा सरकार की लोकप्रियता होगी। जाहिर तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने बहुत सारे वादे आंध्र प्रदेश की जनता को किए हुए हैं, बहुत सारी रेवड़ियां वो भी बांट चुके हैं, वादे कर चुके हैं। और ऐसे में रेवड़ियों को अगर पूरा नहीं करेंगे तो फिर नायडू ही नहीं, नारा लोकेश के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। अब ऐसे में उनको नई राजधानी बनानी है, फंड चाहिए, नई इन्वेस्टमेंट चाहिए, फंड चाहिए। और ऐसे में फंड के साथ साथ मंत्रालय भी चाहिए, बहुत भारी भरकम पैसा चाहिए, पैसा। ऐसे में गठबंधन की सियासत का यह भी सच है दोस्तों, जिसको लेकर चर्चाएं हो रही है कि नायडू का दिल्ली आना और शाह से मुलाकात करना कोई सामान्य घटना नहीं थी। सिर्फ बात फंड की नहीं थी, बात कुछ और भी थी। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।